तो एवरीवन, आज हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी साइकिल है और सबसे इजीएस्ट साइकिल मानी जाती है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है और फिर मैं इसको वाटर साइकिल से रिलेट करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला मेरा वर्ड है यहाँ पे एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? जिसमें वाटर जो होता है वो मेरा लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर एवापोरेशन। अब देखिए, इसका वाटर साइकिल में क्या कंसेप्ट होता है। हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर्स हो गई, लेक हो गए। जब सनलाइट इस पे फॉल होती है, राइट, तो यहाँ पे जो पानी होता है वो मेरा वेपर्स में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। राइट, तो जिसमें वाटर जो होता है वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्टली, और इसमें जो प्राइमरी सोर्स जो होता है एनर्जी का वो मेरा होता है सन। मीन सन का रेडिएशन यूज़ करके वाटर बॉडीज़ में जो वाटर होता है वो मेरा वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। अब वो वाटर वेपर्स कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में है। राइट, अब जैसे जैसे वो वाटर वेपर्स अपने मीन्स एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगी तो वो क्लाउड की फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। अब क्लाउड की फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब वाटर वेपर्स जो हैं, राइट, अब मेरे एटमॉस्फेयर में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी वाटर वेपर्स हैं। तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर्स जो हैं वो मेरी अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। राइट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो देखिए, जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं, राइट, वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देती हैं। कंडेंस का मतलब वेपर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट हो जाती हैं, और जब लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट हो जाती हैं तो कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाउड फॉर्मेशन। देखिए, अभी तक हुआ क्या है। जो भी हमारा वाटर था, मीन्स सरफेस पे जो भी वाटर था, सी, ओशियंस में और वाटर बॉडीज़ में जितना, उन्होंने सनलाइट को यूज़ करके जो वाटर था उसको वेपर्स में चेंज कर लिया। अब वो वेपर्स जब एटमॉस्फेयर में ऊपर हाइट पे गई तो वहाँ पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हुई। कंडेंस का मतलब क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट हुई। लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ? क्लाउड्स बने। राइट, अब देखिए क्या हुआ कि जब मेरे क्लाउड्स बने तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन सिंपल, जो भी हमारा कंडेंस वाटर जो था, मींस कंडेंस लिक्विड जो था या वाटर जो था लिक्विड फॉर्म में, वो मेरा वापस फॉल हुआ अर्थ पर। फॉल टू अर्थ। राइट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। राइट, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका रेन है। राइट, तो प्रेसिपिटेशन इसका एग्जांपल रेन हो गया कि कंडेंस वाटर जो हमारा एटमॉस्फेयर में था अब वो ग्राउंड की तरफ आगे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, फॉग और स्नो। इस फॉर्म में मेरा जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर जो था वो मेरा कहाँ पे आ गया? ग्राउंड पे आ गया। राइट, अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? जो हमारे प्लांट्स जो होते हैं, राइट, प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्ट्रोमेटा एक ऑर्गन होता है। राइट, उस स्ट्रोमेटा के थ्रू ये कुछ वाटर को एटमॉस्फेयर में भेजते हैं या लॉस करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि जो प्लांट्स जो हैं उनके थ्रू जो वाटर जो हैगा, जो वो अपनी रूट से जो वाटर लेके जाते हैं उनमें भी क्या हो रहा है? एवोपोरेशन हो रहा है। मीन्स, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। राइट, तो कुछ वाटर वेपर्स जो हैं, मीन्स यहाँ से जो प्लांट्स जो यूज़ करते हैं वाटर को, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो एवापोरेट हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो प्लांट्स के थ्रू जो एवापोरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। राइट, देखिए नेक्स्ट क्या है? परकोलेशन। परकोलेशन में क्या होता है कि अब जो प्रेसिपिटेशन से जो पानी आया है, राइट, अब वाटर जो है, जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू हुआ था, वो वाटर सॉइल और रॉक्स के थ्रू, मीन्स रॉक्स, सॉइल और रॉक्स से फ्लो होती हैगी। मीन्स जो वाटर जो है वो सॉइल और रॉक्स के थ्रू फ्लो होता हैगा और ग्राउंड में आता है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होते हुए वो पानी जो होता है मेरा
सॉइल और रॉक्स की तरफ उनमें चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परकोलेशन, राइट। उसके बाद मेरी एक और प्रोसेस होती है जो होती है मेरी रन ऑफ। रन ऑफ में क्या होता है, रन ऑफ में वाटर जो होता है वो लैंड के थ्रू फ्लो करता है और आपके जो लेक और रिजर्वायर्स जो होते हैं उनकी तरफ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रन ऑफ। अब मैं इसको पूरा एक बारी कंसोलिडेट करता हूँ कि प्रोसेस कैसे हो रही है। देखिए ये मेरी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से सन रेडिएशन की वजह से एवोपोरेशन हुआ, मीन्स वाटर जो है वो मेरा लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में बना। अब जैसे जैसे वो ऊपर गया वहाँ पे वो कंडेंस हुआ, कंडेंस यानी कि जो वेपर्स जो थी वो लिक्विड फॉर्म में हुई और क्लाउड फॉर्मेशन हुई। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, मीन्स रेन, फॉग और स्नो इसकी फॉर्म में ये ग्राउंड पे वापस आया। ग्राउंड से जब वापस आया तो रन ऑफ और पर्कोलेशन की मदद से वापस उन बॉडीज़ में चला गया, राइट। और एक प्रोसेस और होती है कि ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वहाँ से भी एवोपोरेशन होता है। तो देखिए यहाँ से जितना एवोपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन, वापस पर्कोलेशन के थ्रू वापस वाटर जो है वो वाटर बॉडीज़ में आ गया। तो इस तरीके से वाटर साइकिल जो होती है मेरी कंप्लीट होती है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।